गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबर यानी टॉप न्यूज। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। पुरी में भगवान जगन्नाथ के भी करेंगे दर्शन। सीएम मोहन की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले। प्रदेश में खाली पड़े डॉक्टर्स के 607 पदों को भरा जाएगा। बिजली सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। फिर बढ़ा मध्य प्रदेश का गौरव। रीवा निवासी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे भारतीय सेना के प्रमुख। 30 जून को ग्रहण करेंगे पदभार। मध्य प्रदेश में 11 साल बाद सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारी। 24 जून से 9 सितंबर के बीच 4 चरणों में होगा चुनाव। 4500 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंक एपेक्स बैंक के होंगे चुनाव। जगदलपुर में 2 लोगों की हत्या। जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मर्डर के बाद आरोपी फरार। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून का असर। कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। 16-17 जून तक होगी मॉनसून की एंट्री। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो पहली खबर जो है वो भोपाल से है। 11 साल बाद राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारी हो रही है। 11 साल बाद 24 जून से 9 सितंबर के बीच 4 चरणों में प्रस्तावित किए गए हैं चुनाव। 4500 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में चुनाव होंगे। इसके बाद जिला सहकारी बैंक और फिर एपेक्स बैंक के लिए चुनाव होंगे। इसके पहले 2013 में ये चुनाव कराए गए थे, जिनका कार्यकाल 2018 तक था। अब 2018 तक था, लेकिन 18 से 24 हो गया, यानी 6 वर्ष से ज्यादा का समय। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11 साल पहले चुनाव हुआ था और उसके बाद अब चुनाव होने जा रहा है। दुष्यंत, मैं जानना चाहता हूं कि इससे सीधे आम जनता का क्या कनेक्शन है इस चुनाव से, और ये 11 साल बाद चुनाव क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, ये आप हमारे दर्शकों को, और आप तो इस चीज को समझ रहे हैं, तो जनता भी हमारी समझे, यानी दर्शक भी हमारे समझे। देखिए, सहकारी समितियों से सीधे तौर पर जनता का जुड़ाव होता है, क्योंकि सहकारी समितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अनाज से जुड़ी हुई और जनता से जुड़े हुए जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर समितियां जो है वो काम करती हुई नज़र आती हैं। चाहे अब सहकारी बैंकों की बात करें तो सहकारी बैंक जो है किसानों से संबंधित जो लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ सहकारी समितियां जो है वो यहाँ पर जो खरीदी है और जिस तरीके से जो अनाज की खरीदी होती है उन तमाम सारी समितियों का संचालन भी यही समितियां जो हैं वो करती हैं। ऐसे में ज़िले की सहकारी समितियां हों या फिर हम छोटे छोटे स्तर पर 4500 से ज़्यादा जो सहकारी समितियां हैं उनके चुनाव जो है इस बार लगभग 11 साल बाद कराए जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और ऐसे में ये तैयारी भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही शुरुआत की गई है। जिस तरीके से अगर पूरे मामले को लेकर या पूरे चुनाव को लेकर बात कर ली जाए तो 2013 में सहकारी समितियों के चुनाव कराए गए थे, जिनके बाद 2018 तक उनका कार्यकाल था। लेकिन अब पिछले 6 साल की बात की जाए तो प्रशासक यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए थे 2018 में, और उसके बाद से ही प्रशासकों के हवाले जो सहकारी समितियाँ जो हैं वो लगातार संचालित की जा रही थी। अब ऐसे में
जो नियम है, नियम की अगर बात की जाए तो 2 साल से अधिक समय तक कोई भी प्रशासक जो है वो समितियों में नियुक्त नहीं रह सकता है। तो ऐसे में लगभग 6 साल जो है 2018 से अब तक बीत चुके हैं और जो सहकारी समितियां जो हैं वो प्रशासकों के हवाले ही काम कर रही थी। तो ऐसे में जो एक याचिका जो है वो इसको लेकर लगाई गई थी हाई कोर्ट में, और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर निर्देश जो है वो जारी किए हैं, जिसमें सरकार को और विभाग को ये साफ तौर पर साफ कर दिया है कि चुनाव जो है वो इतने समय से नहीं कराए गए हैं, तो अब उनके चुनाव जो है वो कराए जाएं और चुनाव करा के सहकारी समितियों में जो है वो चेयरमैन नियुक्त किए जाएं। तो ऐसे में अब चुनाव की तैयारी 4500 से ज़्यादा सहकारी समितियों में विभाग ने कर ली है। इसके साथ ही जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लगभग 4 चरणों में चुनाव होंगे। जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद जिला सहकारी समितियों के चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक का चुनाव होगा, जो पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों को संचालित करता है। तो ऐसे में चरण दर चरण जो है चुनाव होंगे और चुनावों से जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे तो इन चुनावों के में जो लोग नियुक्त होंगे, निर्वाचित होंगे, उन लोगों के जरिए जो है किसानों से जुड़ी हुई और आम लोगों से जुड़े हुए कामकाज जो है समितियां पूरे कर सकेंगी। दुष्यंत, बड़े आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार जो कुर्सी पे बैठ जाता है ना, वो उससे उठना नहीं चाहता है। अब सोचिए, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, चूंकि याचिका लगी थी, हाई कोर्ट ने कहा, तब जाके चुनाव हो रहा है। हैरानी होती है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और भी अहम खबर है। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक 79 दिन बाद आज मंत्रालय में हुई, बल्कि ये बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में प्रमोशन ना होने से डॉक्टर्स के खाली पड़े 607 पदों को अब सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। ये अच्छी बात भी है। इसके अलावा 46,491 नए पदों का सृजन करके भर्ती करने का फैसला किया गया है। वहीं बिजली सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। कैबिनेट में इसी के चलते अस्पतालों में खाली पदों की भर्ती का प्रस्ताव लाया गया। देखिए, ये होना ही चाहिए, ये पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन अभी हो रहा है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि किसानों को बिजली बिलों पर 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार ये सब्सिडी अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। इसके अलावा रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय, सागर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन के विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग के से संबद्ध करते हुए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यानी जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई है, एक तो बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि लंबे समय से वो परेशान है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। डॉक्टर्स की सीधी भर्ती की जाएगी। 46,491 नए पदों का सृजन किया जाएगा और किसानों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिलेगी बिजली में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े। 1214 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि सचिवालय में फेरबदल हुआ है। राजेश राजौरा को एसीएस मुख्यमंत्री बनाया गया है। संजय शुक्ला को पीएस मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी 2 अधिकारियों को दी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में फेरबदल हुआ है। राजेश राजौरा को एसीएस मुख्यमंत्री बनाया गया है और संजय शुक्ला को पीएस मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई संजय शुक्ला को। रीवा के उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र थल सेना के नए प्रमुख होंगे।
ये एमपी के लिए गौरव की बात है। जनरल मनोज पांडे की जगह उपेंद्र द्विवेदी होंगे। 30 जून को मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र रहे उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी ने 19 फरवरी को संभाला था थल सेना के उप प्रमुख का पदभार और अब तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। अब तो वो सेना के प्रमुख कहलाएंगे, थल सेना के चीफ कहलाएंगे और इनके बॉस होंगे देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं। अगली खबर भोपाल से है। पुलिस कर्मियों को पाकिस्तान और दुबई से फोन आया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सुरक्षा में तैनात है ये पुलिसकर्मी। खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर जानकारी मांगी है। बार बार पुलिस इंस्पेक्टर से पूछी है लोकेशन। सर्च करने पर नंबर पाकिस्तान के एम हुसैन का निकला, दूसरा नंबर दुबई के अब्बास का निकला। डीजीपी और एडीजी इंटेलिजेंस से इस बात की शिकायत की गई है। पुलिसकर्मियों को पाकिस्तान और दुबई से फोन आया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सुरक्षा में ये लोग तैनात हैं। ये पुलिसकर्मी खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर इन्होंने जानकारी मांगी। बार बार पुलिस इंस्पेक्टर से उसकी लोकेशन पूछी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लोकेशन पूछी गई है। जबलपुर में कैंट बोर्ड ने स्ट्रीट वेंडर्स को सड़क से हटाने के लिए उनके ठेले टपरों पर बुलडोजर चला दिया है। गौरा बाजार इलाके में यह कार्रवाई हुई। कार्रवाई के विरोध में स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिजनों को साथ लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर गई। कांग्रेस नेता ने कार्रवाई के दौरान तोड़े गए ठेले टपरे एक ट्रक में कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंचे। यहां कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव कर दिया गया और दफ्तर के सामने ही टूटे ठेले टपरे फेंक दिए गए। कांग्रेस ने कैंट बोर्ड को एक दिन में स्ट्रीट वेंडर्स के रोजगार की व्यवस्था करने का अल्टीमेटम भी दिया है। हमारे कलींदे गेट खाली सब उठा के उन्होंने डाल दिया नीचे दुकान। अब बाबूजी बताओ हम कमाए हैं ना तो हम खाएंगे कहाँ, 4 बच्चे कैसे पालेंगे। हम लोग थोड़ी सी दुकान लगाते वो तोड़ फोड़ जाते तो हम कहाँ में कमाए खाएंगे। मेरे ठेला गोरा बाजार में सब्जी की दुकान लगती थी तो कैंट के द्वारा ठेला टूट गए हैं। पूरा जेसीबी से उन्होंने ठेला तोड़ दी है और इसीलिए उसी के हम लोग उसमें आए हैं। कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए 150 खुदरा छोटे व्यापारियों के ठेले टपरे न केवल तोड़े बल्कि उसमें जो सामग्री थी उसको भी चोरी करके लूट के ले गए। एक नियम ये भी बोलता है कि आपने अगर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। यहाँ हम लोगों ने मुआवजे की बात करी है। अगली खबर दमोह से है, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गोकशी, गो तस्करी और गो हत्या जैसे मामले के आदतन आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर की गई है। बताने की सीता बावली, शोभा नगर और कसाई मंडी में गोकशी और गो हत्या के मामले सामने आते हैं। इन इलाकों में परवेज कुरैशी, कल्लू कुरैशी और साबिर कुरैशी द्वारा गो तस्करी और गो हत्या करते थे। लगभग सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम लोगों ने 3 जगह पर करीब 4 अतिक्रमण जो हैं वो तोड़े हैं। गो हत्या और तमाम तरह के पशु क्रूरता के जितने भी अपराध हैं उनमें शामिल रहे हैं। इसमें जो चारों के नाम हैं वो परवेज कुरैशी, कल्लू कुरैशी, नसीम कुरैशी और शाबिर कुरैशी, इन चारों ही जगहों पर इनके अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ओडिशा दौरा आज है। सुबह 10 बजे भुवनेश्वर रवाना होंगे सीएम। सुबह 12 बजे पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। आध्यात्मिक, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय व्यवस्था की गई है। केंद्रों का अध्ययन भी करेंगे। दोपहर 2 बजे पुरी से भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शाम 7 बजे भुवनेश्वर से भोपाल के लिए
रवाना होंगे। मोदी कैबिनेट के बंटवारे के बाद आज केंद्रीय मंत्रियों ने, यानी कल केंद्रीय मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया। हम स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कल से पदभार संभाला। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान की है, कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभाला। चूंकि शिवराज सिंह चौहान के पास 2 मंत्रालय हैं, एक तो कृषि मंत्रालय है ये, और दूसरा मंत्रालय जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, और इन दोनों मंत्रालय की ऑफिस कृषि भवन में है। ये केंद्रीय सचिवालय आपने देखा होगा, आप दिल्ली गए होंगे तो उसके सीधे सामने पड़ता है कृषि भवन। तो यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये अपने आप में। इसके पहले भी कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के कोटे में ही थी, नरेंद्र सिंह तोमर, और एक बार फिर से यहाँ। अच्छा, इसके बाद जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है कि कम से कम पूरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो। जो खाद की किल्लत होती है कई बार, वो किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्हें बीज सही समय पर मिलना चाहिए, सब्सिडी वगैरह जो समय समय पर मिलती है उससे उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो मिलते रहनी चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा मंत्रालय में कामकाज शुरू कर दिया है। कल उनका पहला दिन था, उन्होंने कृषि भवन जाकर श्री गणेश किया है। अच्छा, कोई एक मंत्री तो है नहीं मध्य प्रदेश कोटे से, दूसरे मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात कर रहा हूं। इन्हें संचार मंत्रालय की कमान इस बार दी गई है। सिंधिया इसके साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय भी संभालेंगे। और कैबिनेट वीरेंद्र खटीक ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। ये फिलहाल आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सावित्री ठाकुर भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री बनाई गई हैं। इन्होंने मां दुर्गा की पूजा की है। महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है, लेकिन मां दुर्गा की पूजा करने के बाद पदभार ग्रहण किया है। और पहली तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, जिनको संचार मंत्री बनाया गया है। दूसरी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इसको पूरा कीजिएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है, गुड न्यूज है। लेकिन एक बैड न्यूज भी है, और वो जैन से बैड न्यूज है ई रिक्शा वालों के लिए। चूंकि ई रिक्शा चालक की मनमानी यहां पर देखने को मिली है। ड्राइवर ने ई रिक्शा की छत पर सवारी को बैठा लिया। ई रिक्शा पर 10 से ज्यादा सवारी है। बिना नंबर प्लेट के ई रिक्शा ड्राइवर ने मनमानी की है। नीलगंगा थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और ये जो 2 ऊपर महानुभाव बैठे हैं, इनकी क्या हम प्रशंसा करें? अगर ई रिक्शे वाले ने कहा कि ऊपर बैठ जाओ तो आप बैठ गए, भोले वाले बच्चे हैं आप। तो ई रिक्शा वालों की तो मनमानी है ही। इनके खिलाफ उज्जैन के एसपी ट्रैफिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दोनों बैठे हैं, ये देखिए, क्या इनको हम मासूम कहें? भाई, जान जोखिम में आपने डाली है, आप मासूम तो है नहीं। देखिए, ई रिक्शा वालों की मनमानी है, मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन जो ये 2 महानुभाव हैं, अगर ब्रेक लग गया, आगे गिरेंगे फट से। ये मुंह के बल गिरेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ये मुंह के बल गिरेंगे। लेकिन इन्हें अपनी जान की परवाह है नहीं, और इस तरह से बैठे बैठे ये सफर तय कर रहे हैं। इंदौर आपको लेके चलते हैं। उज्जैन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बामुश्किल 1.5 घंटे का सफर है। इंदौर में अंतर्राज्यीय गैंग का एक लुटेरा गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड से लूट करने ये बदमाश आया था। उत्तराखंड से 4 से 5 महीने के लिए लूट करने के लिए गैंग निकलती है। 30 मई को बुजुर्ग से मंगलसूत्र और मोबाइल की लूट की थी। फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून की एक्टिविटी जारी है। कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। भोपाल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत ऐसे वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण प्री मॉनसून एक्टिव हुआ है। 16 और 17 जून तक प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो सकती है।